नमस्कार। 3 सितंबर से लेकर के 9 सितंबर तक के टैरो राशिफल के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं 3 राशियाँ यानी कि मेष, वृष और मिथुन जो राशियाँ हैं उनके राशिफल को। सबसे पहले मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्ड मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड है, ये है क्वीन ऑफ वैंड्स का। क्वीन ऑफ वैंड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार के लिए आप बिल्कुल मजबूती के साथ लगे रहेंगे और परिवार के लिए आप बहुत कुछ कर गुजरने का मादा रखते हैं, यानी कि परिवार से आपको विशेष लगाव है और परिवार के लिए आप एक तरह से परिवार के मुखिया के तौर पर परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो परिवार के सदस्यों को काफ़ी उम्मीदें भी आपसे होती हैं और इस तरह से आप उन उम्मीदों पर खरे भी उतरेंगे। उसके बाद द सन का कार्ड है आपके स्वास्थ्य के संबंध में। स्वास्थ्य आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, यानी कि मेष राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधी फिलहाल कहीं कोई परेशानी इस सप्ताह नहीं है, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि स्वास्थ्य के लिए आप जागरूक बने रहें, स्वास्थ्य संबंधी किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। उसके बाद द चैरियट का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि आपको आत्मशक्ति और आत्मनियंत्रण की विशेष आवश्यकता है, यानी कि विल पावर अपनी बना करके रखिए और जो भी सेल्फ कंट्रोल रखिए, यानी कि आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण रखना होगा। अनावश्यक खर्च आपको आर्थिक दबाव में डाल सकता है। उसके बाद द हैंगमैन का ये कार्ड है। ये कार्ड आया है आपके नौकरी या व्यवसाय के लिए। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि किसी भी परिस्थिति को केवल अपने नज़रिए से ना देखें, बल्कि दूसरों के नज़रिए पर भी एक बार विचार करके देखिए। हो सकता है कि दूसरे जो कुछ भी आपको बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हों, वो प्रयास आपके लिए काफ़ी फलदायक हो, यानी कि केवल अपने विचारों को दूसरों पर लादने की बजाय दूसरों के विचारों को अपने विषय में सुनें और उन विचारों पर थोड़ा सा ध्यान भी दें, उन पर क्रोधित भी ना हो और इस तरह से आप अपने बिगड़ते हुए कामों को भी बना सकते हैं। तो ये राशिफल मैंने बताया मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं वृष राशि वालों की तरफ, देखते हैं कि जो वृष राशि के लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियाँ इस सप्ताह बन रही हैं। कार्ड्स उनके लिए मेरे माध्यम से किस तरह का संदेश आप तक प्रेषित कर रहे हैं। तो सबसे पहले वृष राशि वालों की पारिवारिक स्थिति के कार्ड को देखते हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार की कुछ समस्याएं ऐसी होंगी जिनको लेकर के आप विचलित हो सकते हैं, यानी कि वो समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है ज़मीन जायदाद संबंधी कोई समस्या हो, घर मकान नौकरी, कोई भी ऐसी समस्या जो पूरे परिवार से संबंधित है, पूरे परिवार को जिससे लाभ होता है, ऐसी किसी समस्या से आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से उस समस्या को आप नियंत्रित भी कर लेंगे। ये भी ये कार्ड दर्शा रहा है कि आप में पूरी तौर पे वो क्षमता है, वो शक्ति है जिससे आप उन परिस्थितियों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद स्वास्थ्य संबंधी ये जो कार्ड आया है, ये कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, यानी सोर्ड्स के ही दोनों कार्ड आपके आए। तो एस ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि अगर स्वास्थ्य संबंधी कहीं कोई परेशानी आपकी है तो वो परेशानी इस सप्ताह से दूर होना प्रारंभ हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी चिंता से आप फिलहाल मुक्त रहें, लेकिन पारिवारिक स्थिति में परिवार में जो भी समस्याएं हैं उनका निदान ढूंढने की पूरी कोशिश करिए। उसके बाद 10 ऑफ वैंड्स का ये कार्ड है आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति के लिए आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतरीन रहेगी, कहीं कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी जो आपके नियंत्रण से बाहर की हो, यानी कि आर्थिक स्थिति संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रास्ते हैं धन प्राप्ति के, आप उन सारे रास्तों को नियंत्रित करके चलने की कोशिश कर रहे हैं और उन सब में नियंत्रण स्थापित करने में आप सफल होंगे और परिवार की आर्थिक स्थिति को आप बहुत ही बेहतरीन बना लेंगे। तो इसलिए आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी कही जाएगी। उसके बाद नौकरी या व्यवसाय संबंधित ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स का। 2 ऑफ कप्स का ये कार्ड ये दर्शाता है कि नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ लोगों का सहयोग आपको मिलेगा और उनके सहयोग से आप काफ़ी अच्छी स्थिति में होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि नौकरी या व्यवसाय की स्थिति अच्छी है और आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी है। कहीं से भी धन का
कहें कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो धन प्राप्ति का हो और आपको धन प्राप्त ना हो। यानी कि धन प्राप्ति के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, चाहे आप नौकरी करते हों, व्यवसाय करते हों या ज़मीन जायदाद संबंधी मामलों से धन आना हो, तो हर तरह से आपको परिस्थितियों पर आप नियंत्रण करेंगे और धन की प्राप्ति करेंगे। तो ये राशिफल मैंने बताया वृष राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए किस तरह की परिस्थितियां इस सप्ताह बन रही हैं और किस तरह से कार्ड्स मेरे माध्यम से आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं कि मिथुन राशि के लोगों की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जो भी उनकी स्वास्थ्य संबंधी बातें हैं वो किस तरह की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले परिवार से संबंधित कार्ड 3 ऑफ बैंड्स का पारिवारिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शाता है कि परिवार में 3 तरफ से प्रसन्नता का वातावरण आएगा, यानी कि 3 तरफ से खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देंगी। उन खुशियों का स्वागत करें और पूरा परिवार हर्ष के वातावरण में होगा, यानी पूरा परिवार जो है बड़ी ही प्रसन्नता की अनुभूति करेगा। उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड है आपके स्वास्थ्य से संबंधित। स्वास्थ्य आपका बेहतरीन तो रह सकता है, लेकिन भाग दौड़ आप ज़्यादा करेंगे, तो भाग दौड़ करने की वजह से हो सकता है कि स्वास्थ्य संबंधी कहीं कुछ परेशानी आप में आ जाए, और स्वास्थ्य संबंधी ये परेशानी तब नियंत्रित हो सकती है जब आप थोड़ा विश्राम करेंगे। यानी कि बहुत अधिक भागदौड़ की स्थिति अगर हो तो अपने विश्राम पर, अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद 8 ऑफ कॉइन्स का ये कार्ड है आर्थिक स्थिति के लिए। आर्थिक स्थिति का ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि इतने वर्षों में आपने जो कुछ भी परिश्रम किया है वो सारा परिश्रम इस समय आपको फल देगा, क्योंकि मिथुन राशि वाले शनि की ढैया से मुक्त हो चुके हैं और अब जो है काफ़ी आपको प्रसिद्धि भी मिलेगी और आर्थिक स्थिति भी आपकी काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। उसके बाद द फूल का ये कार्ड है नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में। नौकरी या व्यवसाय के क्षेत्र में आया हुआ ये कार्ड ये दर्शाता है कि बहुत सोच समझ करके नौकरी या व्यवसाय के संबंध में कोई भी निर्णय लेना हो तो बहुत सोच समझ करके लें। अनावश्यक ढंग से उठाया गया कोई भी कदम या बिना सोचे समझे की गई कोई भी रणनीति जो है आपको सफलता नहीं देगी। यानी कि बहुत सोच समझ करके हर कदम को आगे बढ़ाएं। कोई भी गलत कदम आपको कह सकते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में यानी कि परेशानी में डाल सकता है, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लें और नौकरी या व्यवसाय के संबंध में सोचा समझा निर्णय जो है आर्थिक सफलता आपको दिलाएगा। तो कहीं से भी ये परेशानी की स्थिति नहीं है, आपको सोच समझ करके निर्णय लेना है जिससे कि आप कोई गलत कदम ना उठाएं। तो ये राशिफल मैंने बताया मिथुन राशि वालों के लिए इस सप्ताह के लिए।